लक्ष्मी मैम, माता जी, आदरणीय सुनील जी, हमारे सभी आदरणीय ओएसडी साहब और उपस्थित सभी आदरणीय सहयोगीगण, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय पर्व के लिए सबको शुभकामना। ये राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र पर्व है, तो गणतंत्र के लिए भी शुभकामनाएं। ये गणतंत्र लाखों स्वतंत्रता संघर्ष में बलिदानियों के संघर्ष के उपरांत प्राप्त हुआ है, इसलिए उन बलिदानी संघर्षशील लोगों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि। गणतंत्र क्या है और पर्वों के मनाए जाने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, यह समझना जरूरी है। गणतंत्र एक शासन व्यवस्था का विलक्षण स्वरूप है, जिसमें यह स्थापित करता है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा। मतलब उस शासन तंत्र के सर्वोच्च पद पर जो आसीन होने की कोई पारिवारिक परंपरा नहीं रहेगी। उसमें कोई भी सामान्य नागरिक अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और परिस्थिति जन्य अनुकूलता के आधार पर बन सकता है, कोई फिक्स नहीं। तो ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विलक्षण स्वरूप है और हमारा भारत इसको बार बार स्थापित करते रहा है, इसलिए ये विलक्षण है, ये अनुकरणीय है और हमारे लिए, हर आदमी के लिए ये एक उज्जवल स्तंभ के रूप में अनुकरणीय काम करने के लिए प्रेरित करने वाला है। और पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उसके पीछे के संघर्ष और किस उद्देश्य से ये सब किया गया और उसके क्या लाभ हैं, इस ज्ञान की समझ की निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे। केवल हमारे जानने से काम नहीं चलेगा, हमारे बाल बच्चे भी जाने, उनके बाद वाले भी जाने, इसलिए पर्व मनाने की पृष्ठभूमि बनी रहती है। हमारा गणतंत्र 1950 से लगातार विभिन्न परिस्थितियों में अपना अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। और गणतंत्र का महत्व इसलिए भी है कि इसी गणतंत्र के माध्यम से हमने संविधान को अंगीकार किया और विदेशी नियम कानूनों के तहत संचालित व्यवस्था को अपने नियम कानून के हिसाब से बनाने के लिए हमने तय किया और उस संविधान को अपनाया, जिसमें कि आवश्यकता अनुसार हमें यथायोग परिवर्तन भी यदि करना होता है तो हम करते रहते हैं और उस डायनेमिक डेमोक्रेटिक सेटअप को, डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करते रहते हैं। संविधान ने, इस गणतंत्र ने हम सबको कई अधिकार दिए, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त किए और उस अधिकार ने, यदि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखेंगे तो शब्दों में चाहे जो भी 19-20 परिस्थिति हो, लेकिन भारत जैसी सर्वसमावेशी सोच, संस्कृति कहीं भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन हम इसकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हुए आत्मगौरव के साथ पूरे विश्व में खड़े होने में कहीं ना कहीं अपने को कमजोर भाव से, हीन भाव से ग्रसित रहते थे। कलेक्टिवली हम इसके महत्व को, जो बच्चे अभी गीत गा रहे थे, भारत अपना भारत वो भारत है, तो उसमें जो जो चीजें
उस कवि ने कहा है, गीत में पिरोया गया है, वो सब भारत की श्रेष्ठता, सांस्कृतिक श्रेष्ठता, प्राचीन वैभव, ज्ञान विज्ञान की परंपरा की श्रेष्ठता सब समाहित